क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 ना, उसके लिए थोड़ा बेसिक क्लास हम लोग करेंगे, ठीक। तभी जाकर के चैप्टर नंबर 4 जो है अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग को ये बेसिक क्लास जानना जरूरी है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 11th का जो वेक्टर होता है ना, उसमें एक क्रॉस प्रोडक्ट नाम का एक टॉपिक है, वही हमको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे समझना होगा। अगर वो पता रहेगा तो हम लोग चैप्टर 4 जो है अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, जितना भी और भी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें सारा इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इसमें हमको समझना है। देखो, जैसे अगर मान लिया जाए यहां पर एक वेक्टर दिया हुआ है ए, ठीक, यहां एक वेक्टर दिया हुआ है बी, ठीक है। दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मान लिया जाए अगर इधर एक वेक्टर के रूप में इधर है वेलोसिटी, इधर क्या है वेलोसिटी, एक वेक्टर इधर है, मान लिया जाए वो वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इधर मान लिया जाए वेलोसिटी है, इधर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं यही हम लोग समझेंगे अभी, और ये बहुत खास चीज है। देखो, अगर हमको इसमें बोलेगा कि ए क्रॉस बी कीजिए, ठीक है, तो जब ए क्रॉस बी करेंगे तो दो वेक्टर का क्रॉस करने के बाद हम लोग को एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर का क्रॉस करने के बाद तो वेक्टर क्वांटिटी मिलता है अगर, तो जाहिर सी बात है उस वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, दो चीज होगा। एक तो होगा क्या, मैग्नीट्यूड, हाँ, और दूसरा होगा उसमें क्या, डायरेक्शन, ठीक है। दोनों का क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एक वेक्टर होता है। तो वेक्टर होता है तो जाहिर सी बात है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड मतलब उसका मान, ए क्रॉस बी का मान, ठीक है, ए बी साइन थीटा। रही बात डायरेक्शन की, ठीक है, तो जो डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे, ठीक, तो वो डायरेक्शन निकालने का देखो क्या तरीका है, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी मतलब हम लोग को वेक्टर ए से वेक्टर बी के तरफ, देखो तरीका तो दो है, एक राइट हैंड थंब रूल भी होता है, एक स्क्रू रूल भी होता है। जैसे अगर ए क्रॉस बी लिखा है, ठीक है, ए क्रॉस बी करना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रूप को, स्क्रूप होता है ना पेचकस से जो खोलते हैं, ए से बी के तरफ घुमाएंगे एंगल होते हुए। स्क्रूप को क्या करेंगे, ए से बी के तरफ घुमाएंगे और स्क्रूप जिधर जाएगा, इधर से इधर घुमाओगे तो स्क्रूप खोल के बाहर आता है, ठीक है। तो स्क्रूप जिधर जाएगा उधर हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाता है। कितने लोग हैं जो कि स्क्रूप खोले हो, अच्छा, गर्ल्स स्क्रूप वगैरह नहीं खोली हो, हाँ हाँ, नहीं, लड़की लोग ज्यादातर डब्बा खोलती है ना, डब्बा भी ऐसे देख सकते हैं, ऐसे जैसे ए क्रॉस बी है, ठीक है, तो ए से किधर, बी के तरफ ढक्कन इधर घुमाएंगे, तो ए से बी के तरफ ढक्कन घुमाएंगे तो क्या हो गया, ये बाहर की तरफ है ना, तो इसका डायरेक्शन हो गया ए क्रॉस बी का किधर, बाहर की तरफ, ठीक है। अगर इसी में पूछता बी क्रॉस ए तो स्क्रूप घुमाते उधर, यानी कि जैसे ये ढक्कन है
तो बी से किधर, ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो ये ढक्कन हमारा टाइट होगा ना, यानी अंदर की तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ। तो बी क्रॉस ए करेंगे तो अंदर की तरफ, ए क्रॉस बी करेंगे तो बाहर की तरफ। ठीक है, यही डायरेक्शन हमको ध्यान में रखना है बस ना। तो यहां पर इसका डायरेक्शन जो होगा ए क्रॉस बी का, तो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, यानी कि क्या, आउटवर्ड आ रहा है। ठीक, लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग को जो तरीका है उस तरीका को लिखना पड़ेगा ना, कि जब भी दो वेक्टर लिखा रहता है का क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, उस वक्त जो वेक्टर पहले लिखा है उससे होते हुए दूसरे वेक्टर की तरफ हम लोग स्क्रू घुमाएंगे, फिर इस दौरान स्क्रू जिस दिशा में जाएगा उधर ही हमारा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा। ठीक, क्या बोले हम, देखो तो सुनो, जैसे ए क्रॉस बी का अगर डायरेक्शन बोलेगा तो ए से बी की तरफ घुमाए तो बाहर की तरफ आया, तो ऐसे लिखे ना, बाहर की तरफ, मतलब एरो क्या है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा, तो ये पॉइंट दिखेगा ना हमको। अच्छा, और अगर बी क्रॉस ए करेगा तो ठीक उसका क्या, उल्टा, ए क्रॉस बी अगर इधर आ रहा तो बी क्रॉस ए क्या होगा, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ है तो ये क्या होगा, इस तरीके से दिखाई देता है हमको, इनवर्ड का वो सिंबल हो गया ना। जैसे कोई तीर है इस तरीके से, तो क्रॉस का निशान ये पीछे, मतलब एक पंख नजर आता ना इस क्रॉस वाला, तो वही हमको नजर आएगा, तीर का क्या, पीछे वाला हिस्सा ना, जैसे ट्रेन के लास्ट बॉगी में रहता है क्रॉस का निशान, तो वो क्या हो गया, इनवर्ट। तो स्क्रू रूल जो है इसका इस्तेमाल करना है हमको। अच्छा, इसके अलावा चाहते तो एक राइट हैंड थंब रूल भी लोग यूज करते हैं ना, जैसे कि ए क्रॉस बी करना है अगर, तो अपना दाहिना हाथ को ए से बी की तरफ घुमाना है, ऐसे रख करके ए पे रख के क्या करना है, बी की तरफ घुमाना, तो अंगूठा हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ऐसे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या चीज बोल रहे हैं कि वी कैन, डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस ग्रुप में अगर सुविधा से हो जा रहा है तब तो ठीक है, जो वेक्टर लिखा हुआ है पहले उससे क्या करना है, दूसरे वेक्टर की तरफ हमको इस ग्रुप को घुमाना है। जो वेक्टर पहले लिखा है उससे होते हुए हमको दूसरे वेक्टर की तरफ इस ग्रुप को घुमाना है, जिस दिशा में इस ग्रुप जाएगा वही हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर बी क्रॉस ए करना है तो ठीक उसका उल्टा, अगर ए क्रॉस बी हाथ लग गया दिशा तो उसको सीधा उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए का दिशा। तो या तो तुम ए क्रॉस बी फाइंड करो या बी क्रॉस ए फाइंड करो, दोनों उससे आ जाएगा। ए क्रॉस बी जिधर होगा उसका ठीक उल्टा बी क्रॉस ए ना। या राइट हैंड थंब रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे से हाथ रख करके क्या ऐसे घुमाएंगे, तो ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ। ठीक है, अगर पूछता बी क्रॉस ए तो फिर तब ऐसे करके हाथ रख करके तब ऐसे घुमाते। ठीक है, तो ऐसे करके ये सब चीज होता है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए स्क्रू रूल को थोड़ा यूज किया जाए जाता ना, जो वेक्टर पहले लिखा रहता है उससे होते हुए हमको दूसरे वेक्टर की तरफ स्क्रू घुमाना है, जिस दिशा में स्क्रू जाएगा वही क्रॉस प्रोडक्ट का दिशा हो जाएगा। जो वेक्टर पहले लिखा है उससे क्या करना है, दूसरे की तरफ हमको घुमाना है। अच्छा ठीक, एक बात और नोट में जरा सा देखो, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। काहे, काहे कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन उल्टा साइड है, इसीलिए। लेकिन एक बात और है कि ए क्रॉस बी का जो मान है वो बराबर होता है बी क्रॉस ए के मान के, बी क्रॉस ए के मान ना, दोनों का मान जो है वो बराबर होता है। ये सब तो क्लास 11th का चीज है पढ़ा हुआ, वही सब चीज को बस थोड़ा सा रिकॉल किया और कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, ये ऐसा ऐसा सिंपल सा। ठीक है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे तरह से करना आना चाहिए। ठीक है,
क्रॉस प्रोडक्ट एक तो आई जे के वाला भी एक होता है, लेकिन उसका उतना यूज नहीं हम लोग को जल्दी दिखता है कहीं पर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में इतना ही अगर पता है तो हमारा आराम से सब कुछ हो जाता है, सारा कहानी। लेकिन कभी कभी अगर मान लिया जाए क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रकार का हो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ आई जे के, आई जे के टर्म में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, जैसे मान लिया जाए कभी कभी ना ऐसे भी दिया रहता है, ऐसे सवाल उतना हम लोग को दिखता नहीं है, ये चीज बहुत मतलब 1000 में 2-3 दिखे क्वेश्चन में, ऐसा कहीं शायद दिख जाए। खैर बाकी एकदम सिंपल सिंपल सा चीज है, उसी से हमारा काम हो जाता है, ये दिखता उतना है नहीं। अच्छा, जैसे वेक्टर ए दिया रहे बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक वेक्टर बी बराबर दिया रहे i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, इस तरीके से दिया हुआ है, दो वेक्टर। ठीक है, और अब इस दोनों वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए बोलेगा, कभी अगर ऐसा सिचुएशन बन गया कि ऐसा हमको दे दिया बाय चांस, अगर कभी हो गया ए और बी दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इस चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट का काम है। तो अगर हमको क्रॉस करना होगा तो देखो ऐसे लिखेगा, या तो ए क्रॉस बी लिखेगा या तो बी क्रॉस ए बोलेगा। तो ए क्रॉस बी जैसे बोला अगर मान लिया जाए तो क्या करना है, देखो एक सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट मेथड इसमें इस्तेमाल होता है। जो मैथ वाले होंगे उनको तो सीधा ही तो पढ़ना ही है, उनके लिए वेक्टर वेक्टर तो है ही। बायोलॉजी वाले के लिए थोड़ा सा तो बता दे रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें तो इस तरीके से लाइन लेना है बायो वाले। अच्छा ध्यान देंगे, आई जे के इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड होता है ये, आई जे के, दो डंडा इस तरीके से लेना है। उसके बाद पहले वेक्टर ए है ना, तो वेक्टर ए में आई जे के का जो कॉफिशिएंट है यानी सामने वाला सब, उसको सब के सामने लिखना है। तो आई के सामने 2 है तो यहां 2 लिखना है, जे के सामने 3 है तो 3 लिखना है, के सामने 4 है तो 4 लिखना है। अगर मान लिया जाए सिर्फ इसमें 2i कैप प्लस 3j कैप होता तो इस के जगह पे क्या लिखते, 0। ठीक है, ये ध्यान दें। अच्छा, और उसके बाद नीचे वाला दूसरा वाला जो है, आई के सामने क्या है 1, इसके सामने क्या है -2, इसके सामने क्या है 3, क्या इस तरीके से हम लोग ऐसे ऐसे लिखते। उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है तो देखो जरा सा, उसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़े होगे ना मैथ वाले टीचर लोग, तो अक्सर पहले डिटर्मिनेंट से 12th का ये शुरू करते हैं, आसान रहता है वो इसलिए। तो आई जे के, ठीक है, और उसके बाद मैथ वाले तो कर लोगे इसको सॉल्व। देखो जरा सा क्या क्या इसमें कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। ए क्रॉस बी है ना, इसको निकालने के लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या है आई है। अच्छा देखो इसके ऊपर यहां एक सिंबल देना पड़ता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, हाँ तो ये देखो पहले क्या है आई, तो आई इसको यहां लिख दिए, आई कैप पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव आई कैप। उसके बाद देखो क्या करना होता है, ये जिस रो और कॉलम में है इसको ढक देना है ना, मैथ वाले किए होगे ना ये सब। अच्छा, इसको ऐसे ढक देना है। उसके बाद देखो तो ये सब संख्या बचा ना, इसमें क्या करना है, इतना गुना इतना माइनस इतना गुना इतना, यानी कि 3 गुना 3, 3 गुना 3 माइनस क्या करना है 4 गुना -2। ठीक है, ये ऐसे करेंगे, पहले इसको ढके 3 गुना 3 माइनस 4 गुना -2। उसके बाद क्या है माइनस जे है तो माइनस जे लिखेंगे, एक ही बार जानो बस। देखो उसके बाद अब माइनस जे लिखे, अब ये जिस रो कॉलम में इसको ढक दिए, तो अब क्या बचा 2 3 4 1, तो अब लिख करेंगे 2 गुना 3 माइनस 4 गुना 1। अब इसके अंदर लिखेंगे 2 गुना
3 माइनस 4 गुना 1, फिर लास्ट में क्या है प्लस के। अब ये प्लस के कैप, अब इसमें क्या करेंगे 2 गुना माइनस 2 ना, और उसमें से घटाएंगे क्या 3 गुना 1, 2 गुना माइनस 2 में से घटाएंगे क्या 3 गुना 1। अच्छा तो देखो तो जरा सा, 3 तिया 9, 9 आई कैप, सॉरी सॉरी हाँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप है ना प्लस में, गुना में ये 9 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 8, तो 9 8 17, तो ये क्या हो गया 17 आई कैप। अच्छा और ये क्या है माइनस जे है ना, ये 3 दूना 6 और माइनस 4, 6 में से 4 गया क्या हो गया 2, 2 गुना माइनस जे तो माइनस 2 जे। अच्छा ये क्या है देखो तो, 2 गुना माइनस 2 तो माइनस 4 और माइनस 3 तो माइनस 7, तो माइनस 7 के कैप। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ए क्रॉस बी बराबर आया 17 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप। ये हमारा ए क्रॉस बी आया, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है अगर कभी रहे तो, लेकिन ये बहुत रेयर सिचुएशन है, ये जल्दी मिलता नहीं है देखने को। हमारा काम जो है यहां पर हो जाएगा ये सब चीज से, ठीक है। अब इसमें एक खास बात और है, सिर्फ इतना ही चीज नहीं है, हम लोग को डायरेक्शन वाला जो पोर्शन है ना उसमें थोड़ा सा महारत हासिल करने की जरूरत है। यानी कि ए क्रॉस, ठीक है, ए क्रॉस बी जो हम लोग बार बार कर रहे हैं ना, ये जैसे वी है और क्या है मान लिया जाए बी है, ठीक है। हमको बताया जाए कि वी क्रॉस बी का दिशा किधर होगा, डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन किधर होगा। वी से बी की तरफ घुमाएंगे ना, टाइट हो रहा है ना, अंदर की तरफ जाएगा ना। अच्छा ठीक ठीक, ये क्या हो गया इनवर्ड, ऐसे है। अच्छा अब हमको एक बात बताया जाए, ये सब डायरेक्शन तो पकड़ ले रहे हो। अच्छा जैसे चलो एक और देखते हैं, ये V ये है क्या B। अब हमको बताया जाए जरा सा V क्रॉस B का डायरेक्शन, फिर से V क्रॉस क्या B का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ। ढक्कन को V से किधर घुमाना है, B की तरफ, V से किधर B की तरफ, तो बाहर आएगा ना। आज ठीक 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 ठीक, यानी कि ये बाहर का डायरेक्शन हो गया। अच्छा अब हम एक चीज और दे रहे हैं, उसमें हमको बताओ, मान लिया जाए ये इस तरीके से है बी का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। ये ऊपर का तीर नहीं देखना है, इधर अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा और V है इस दिशा में, वेलोसिटी उधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो अब इसमें हमको बताया जाए V क्रॉस B का दिशा किधर होगा, V क्रॉस B ऊपर की तरफ। अच्छा चलो देख लेते हैं, इधर हो गया वेलोसिटी, क्या इधर वेलोसिटी हो गया, और अंदर की तरफ हो गया क्या P यानी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा तो इधर भी है और इधर क्या है P है, तो ऐसे तो ये भी कर सकते हैं क्या, और उसके बाद भी से किधर घुमाना है B की तरफ। तो अब भी से किधर B की तरफ, ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर आएगा ना ढक्कन, ढक्कन किधर आया ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा डायरेक्शन हो गया किधर, ऊपर की तरफ ना, ये डायरेक्शन आया। अच्छा उसके बाद आगे चौथा, यहां पे देखो तो B ऐसे है और V ऐसे। अब हमको बताओ V क्रॉस B का दिशा किधर होगा। अच्छा चलो देखो, इसमें हम लोग को क्या करना है, B अंदर के तरफ है
और जो भी है वो ऊपर की तरफ है, और ना ऐसे क्या, इसमें ये तो अंदर की तरफ है ना बी, तो वी से किधर घुमाना है, बी की तरफ। या तो ऐसे हाथ रख करके घुमा सकते हैं, इस तरफ आ रहा है, या फिर अगर ढक्कन हमको भी से बी की तरफ घुमाना है, इससे इधर घुमाना है, ऐसे घुमाएंगे, इससे इधर घुमाएंगे तो क्या होगा, इस तरफ आएगा। ये डायरेक्शन हुआ लेफ्ट साइड। क्या ये घुमाना आना चाहिए इस तरीके से। पांचवा, आगे देखो बताओ, बी है और इधर भी है, ठीक है। अब हमको बताओ वी क्रॉस बी का दिशा किधर होगा, बताओ जरा। बात हमेशा ध्यान रखना है कि आंसर जो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, वह क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा उन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है, यानी उन दोनों वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो सदैव उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, उन दोनों वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा होता है, दोनों के साथ 90। तो इसलिए आंसर बोलते समय थोड़ा सा सोच विचार करके आंसर करना। अब बताया जाए किधर होगा मनीषा। चलो देखो इसमें क्या क्या हो रहा, देखो तो वेलोसिटी उधर है ना, वेलोसिटी इधर है, सॉरी बी है इधर, बी बी उधर है, और भी किधर है, इधर, ठीक है। भी इधर है और बी जो है वो अंदर की तरफ है। हमको भी से किधर घुमाना है, बी की तरफ, यानी ढक्कन को यहां से इधर घुमाना है, ऐसे ना, जो कोण रहता है उधर से ऐसे करके घुमाएंगे। अच्छा तो घुमाएंगे तो जरा देखो कैसे कैसे क्या होगा। यहां से इधर घुमाना है, इस तरफ से इस तरफ घुमाना ना, तो ऐसे ना घुमाएंगे, ऐसे ना, ऐसे घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। भी से किधर, तो ऐसे जाने का मतलब नीचे की तरफ, तो ये हमारा क्या, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या हमेशा ध्यान रखना है ये सब चीज, बात एक चीज लिख देते हैं यहां पे नोट करके कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, कि द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। दो वेक्टर का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब जो रिजल्ट आता है वह रिजल्ट हमेशा उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लास्ट एक बताया जाए जरा सा, एक या दो एक करेंगे बस हो गया। इधर बी है और इधर है क्या, वी। अब हमको बताया जाए इसमें कि वी क्रॉस बी का दिशा किस तरफ होगा, ये करो, ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और करेंगे बस कहानी खत्म, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो जरा इसमें, इसमें हमको बी तो किधर है, अंदर के तरफ, अब भी किधर है, नीचे की तरफ। हमको किधर से किधर घुमाना है, भी से बी की तरफ, यानी कि इधर से इधर घुमाना है, ऐसे ना, तो खुलेगा ना ये इस तरीके से, यानी उस तरफ जाएगा, ऐसे भी से किधर, बी की तरफ। तो इस तरीके से खोलेंगे तो ये क्या होगा, भी से किधर, बी की तरफ, तो उस तरफ जाएगा। ये सब चीज का प्रैक्टिस होना जरूरी है। एक लास्ट खाली कर दो बस, ये है इस तरीके से, वी है और ये बी है। अब इसमें हमको बताया जाए वी क्रॉस बी का दिशा किधर होगा, लास्ट। अब इसी में भी उधर है, भी उधर है, अब बी इधर है, तो हमको क्या करना है, भी से बी की तरफ घुमाना है, तो ऐसे टाइट हो जाएगा ना, भी से किधर, बी की तरफ घुमाएंगे ढक्कन या स्क्रू वगैरह घुमाएंगे, भी से किधर, बी की तरफ, क्लॉकवाइज करेंगे, अंदर चला जाएगा नीचे की तरफ, ये इसका डायरेक्शन है। तो बस इस तरीके से ही चीज सब है जो हमको ध्यान में रखना है।
ठीक है, फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल इसमें कौन कौन सा, ये इस चीज का, ये इसमें अगर डॉट प्रोडक्ट का कभी काम पड़ गया तो डॉट प्रोडक्ट में ज्यादा है नहीं जानने के लिए, बस इतना जानो कि अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो वेक्टर ए क्रॉस क्या है, ये वेक्टर बी है ना, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो ए डॉट बी करेंगे तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। काहे कि ए बी कॉस 90 क्या होता है, 0। अच्छा, नोट एक बात और ध्यान दो, जैसे ए क्रॉस बी अगर कर रहे हैं, ठीक है, बराबर ए बी, इसका जो मान है वो कितना आता है, ए बी साइन थीटा। अगर थीटा का मान 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हुआ, देन ए क्रॉस बी बराबर 0 हो जाएगा। काहे कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। अगर थीटा का मान 0 डिग्री तो साइन 0 0 होता है ना, थीटा का मान 180 डिग्री तो भी, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा अगर थीटा का मान क्या 0 या 180 होता है तो। क्रॉस प्रोडक्ट का मान मैक्सिमम कब आएगा ना, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कब होगा, जब ए बी साइन थीटा इसमें है ना, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। काहे कि साइन 90 का मान अधिकतम होता है अपने आप, साइन 90 1। हाँ, तो ए क्रॉस बी का मान मैक्सिमम तब होगा जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो यही सब छोटा छोटा चीज है, बात बाकी चीज तो हम लोग जो चैप्टर 3 में किए थे उसका भी हम लोग को यूज है। एक चैप्टर 3 में हम लोग पढ़े थे आई बराबर एक फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये जो किए थे ना, तो उसका एक बार थोड़ा सा यूज पड़ेगा, क्यू बरा चार्ज नाली वगैरह ऐसे करके आया था, हाँ NaLe, उसके बाद किए थे हम लोग सारा सॉल्व, तो वो सब टाइप का चीज जो था उसका जरूरत पड़ेगा। आई बराबर NeAVD कैसे आया, चैप्टर 3 में किए थे ना, उसका यूज यहाँ पे पढ़ने वाला है थोड़ा सा। ठीक है, बस बाकी और एक छोटा छोटा सा चीज इस्तेमाल होगा, ये चैप्टर 3 का। फिर चैप्टर 1 का एक चीज है ध्यान रखना है कि एक चार्ज है Q1 यहाँ Q2, दोनों के बीच की दूरी R है, तो जो फोर्स लगता था कितना लगता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 भागा क्या R²। अगर कोई मीडियम इनके बीच आ जाता था तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म एप्सिलॉन R आता, ये चीज था ना, जरूरत पड़ेगा यहाँ। अच्छा, और एक बात, और एक इसमें और भी कुछ कुछ चीज का जरूरत पड़ता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, बस इतना सबसे हो जाएगा थोड़ा बहुत, बाकी जो रहा सहा है वो हम लोग करते चले जाएंगे। तो रिवाइज कर लेना टोटल, फिर उसी का काम चैप्टर 1 2 3 का काम यहां पढ़ने वाला है। ठीक है, इसको लिखोगे तो लिख लिया जाए, ये